शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें भाजपा और पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा ने याद करते हुए हनुमान चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आजादी के इस महानायक की पुण्यतिथि पर प्रतिमा स्थल पर गंदगी को लेकर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने नाराजगी भी जाहिर की। हनुमान चौक में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महेंद्र सुलाना, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, अरुण राहंगडाले, मोनील जैन, चित्रवर्ण शुक्ला, संजय खंडेलवाल सहित काफी संख्या में भाजपाइयों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भूल गए कि देश के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है, जयंती है। उन्होंने दिए गए अपने वक्तव्य में देश के क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजादी की पुण्यतिथि कार्यक्रम को जयंती कार्यक्रम बताते हुए कहा कि देश के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर को भुलाया नहीं जा सकता। वे अपने नाम के अनुरूप आजाद ही रहे। देश की आजादी में अपने सर्वस्व जीवन को कुर्बान करने वाले ऐसी महान शहीद को आज पूरा विश्व जानता है। उन्हें पता था कि देश की आज़ादी शांतिप्रिय तरीके से नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना और देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान दिया। जिनकी आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष, उनके कार्य युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं। इसलिए युवा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपना आदर्श मानते हैं। आज हमारी पार्टी आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश की आज़ादी में योगदान देने वाले क्रांतिकारी शहीदों को याद कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद अब देश को बचाने की चिंता है। युवाओं में अपने शहीदों के प्रति सम्मान और उत्साह का भाव बना रहे। आप सभी को विदित है कि आज हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है और देश के बलिदान की जयंती है और इस बलिदान को देश से भुलाया नहीं जा सकता। इस समय देश के 75 वर्ष आज़ादी की हम मना रहे हैं और इसलिए ऐसे अवसर पर जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी आज़ादी की कुर्बानी दी, जिनका ज़रा भी योगदान रहा है, हम उनको याद करते हैं। और विशेष रूप से चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्या कहना है, इसको सारा विश्व जानता है कि जिस तरह से उनका नाम रहा आज़ाद, तो अंतिम समय तक वो आज़ाद ही रहे। इस देश में कभी उनको कोई छू नहीं पाया और जीवन का उत्सर्ग उन्होंने अपने आज़ाद रहते हुए किया। और एक जो हमें सब पिस्तौल भी दिखाते हैं, वो एक तरह के क्रांतिकारी जो जानते थे कि आज़ादी ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगी और इसलिए उन्होंने जो रास्ता चुना था वो एक संघर्ष का वो रास्ता था। और यही कारण है कि आज हम युवाओं में चंद्रशेखर जी हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ऐसे लोगों को भी एक आदर्श मानते हैं। उसी कड़ी में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को भी हम सब युवाओं ने पार्टी ने याद किया है। हम सबके बीच में उसी तरह का भाव रहे। देश की आज़ादी के बाद देश को बचाना ज़्यादा जिम्मेदारी है और देश सुखी और स्वस्थ कैसे रहे, इस बात की चिंता अब और ज़्यादा पुरजोर ढंग से करनी पड़ेगी। और इसीलिए युवाओं के मन में हमेशा उत्साह का भाव बना रहे। हम हमेशा उनको ऐसे अवसर पर याद करते हैं। इसी प्रकार पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया। पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा के युवा अनिल शर्मा ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण समाज के गौरव थे, जिनकी आज पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा जिलाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी सहित अन्य सामाजिक लोग मौजूद थे। हमारे समाज के गौरव वीर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है, जिस पर हमारा पूरा समाज आज इकट्ठा होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें दीप प्रज्वलित किया व 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान किरण भाई त्रिवेदी जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर समाज के सभी बंधु यहाँ इकट्ठे। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का पर्व महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार को धूमधाम से भक्तिमय माहौल में आस्था पूर्वक मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जिले भर के शिवालयों में सजावट व धार्मिक आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आस्था और भक्ति के साथ शिवरात्रि के एक दिन पूर्व 28 फरवरी को नगर भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। हालांकि इस बार निकलने वाली शिव बारात की भव्यता को सूक्ष्म रूप दिया गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां कालीपाट भक्त सेवा समिति व बम बम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार की शाम शिव बारात निकाली जाएगी। इसमें भगवान भोलेनाथ की झांकियां सहित अन्य नयनाभिराम झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
शिव बारात को लेकर समाज सेवी संयोग कोचर ने बताया कि विगत 20 वर्षों से हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाते आ रही हैं, जिसमें सभी नगरवासियों धर्मप्रेमी जनता का सहयोग रहता है। पत्रकार वार्ता के दौरान समाज सेवी संयोग कोचर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के दौरान हमने और जिले के समस्त नागरिकों ने अपने अपने परिवारों से किसी न किसी को खोया है, जिनको हम श्रद्धांजलि भी देंगे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर पुराने श्री राम मंदिर से शिव बारात निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष बदलाव कर शिव बारात मां कालीपाट मंदिर से निकाली जाएगी, जिसमें माता पार्वती की पालकी भी शामिल होगी। अलग अलग जगह से निकाली जाने वाली शिव बारात कालीपाट मंदिर में एकजुट होकर शंकर घाट शिव मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से सिरसा हरियाणा से पहुंचे बाबा मलंग के द्वारा भूतों की दुनिया का अद्भुत नाट्य प्रस्तुत कर लोगों को आनंदित करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए एक छोटे से निवेदन पर। हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यह एक इतना बड़ा रूप ले चुका है ये शिवरात्रि का महापर्व। पूरे युवाओं, बच्चे, माता बहनें, सभी लोग पूरे दिल से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये अनवरत 18 साल से ये आयोजन हो रहा है। ये 19वां साल है। लेकिन पिछले साल कोविड में जो लोग गए, सभी के परिवार से, सभी के खानदान से कोई ना कोई हताहत हुआ या कोई गया, तो उनकी श्रद्धांजलि हेतु इस बार कार्यक्रम बहुत भव्य है। लेकिन माँ कालीपाट मंदिर से माता जी की पालकी निकलेगी, उसके थोड़े से आगे एक शिव मंदिर है, वहाँ पर भोले बाबा जी की, तो भोले बाबा की जो पालकी है वो हम लोग लेके जाएंगे माई के दरबार तक, माँ कालीपाट मंदिर तक माँ को लेने, और वहाँ से दोनों का मिलन होगा और फिर हम सीधा शंकर जाएंगे। इसी तरह आयोजन समिति के पदाधिकारी डाली दमाही ने भी नगर सहित समस्त जिले वासियों से शिव बारात में शामिल होने की अपील की है। जिसके मन में भाव है ऊपर वाले के प्रति, भगवान के प्रति, उसके मन में उत्साह रहेगा। जैसे हम लोग जब अपने मन में भाव आता कि मंदिर जाने का, हम लोग दूर दूर तक भी जाते हैं। जो भी भोलेनाथ को मानता है वो पहले हनुमान चौक में इकट्ठे होते थे, वहाँ पे आते थे, वहाँ दर्शन करते थे, जाके देखते थे। अब वैसे ही सभी लोग बालाघाट जिले के हम सभी लोग से बोलते हैं, इस बार अगर परिवर्तन हुआ, जगह चेंज हुआ है, वो लोग यहाँ भी आए, वैसे ही आए, भगवान के नाम से आए, वो बारात के नाम से आए, हमारे कारण ना आए, वो भगवान के लिए आए ना। भगवान के कहीं जहाँ भी जाते हैं, बाहर दूर दूर जाते हैं हम लोग आने। तो मैं तो बालाघाट जिले के सभी नगरवासियों से, माता बहनों से, श्रद्धालु भक्तगण से, सब लोग हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने धर्म के प्रति आस्था विश्वास रखते हुए, अपने जिम्मेदारी का पालन करते हुए, शिव जी की बारात में जहाँ से इस बार निकल रही कालीपाट मंदिर से, वहाँ सब लोग आए, अपने पूरे परिवार को लेके आए, ठीक वैसे ही आए जैसे हर साल आते थे, और बढ़ चढ़ के आए, अपने आस्था विश्वास के साथ में आए, भगवान पे विश्वास करें कि हम लोग को जाना है, तो वैसे ही आए। कार्यक्रम तो वैसे ही हो रहा है, सब जगह पर चेंज हुआ है, हर एक कार्यक्रम जैसा का वैसे ही हो रहा है, उसमें सब कुछ नहीं है। पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के पदाधिकारी डाली दमाहे, बाबा मलंग, विजय कोठारी समेत धर्मप्रेमी मौजूद रहे। जिले में लगातार वन्य प्राणियों के शिकार के सामने आते मामले ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य प्राणी के शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे रोकने में वन विभाग कमजोर नजर आ रहा है। वन्य प्राणी चीतल के एक ऐसे ही मामले में मुखबिर की सूचना के बाद 4 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जरेरा के जोगी टोला स्थित उमर धोनी बीट में 25 फरवरी को करंट लगाकर वन्य प्राणी चीतल का करंट से शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर उनके पास से करंट लगाने उपयोग किए जाने वाले तार और चीतल का मांस बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को ग्राम जरेरा, जोगी टोला और बीजा टोला के करीब आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने उमर धोनी बीट के जंगल में विद्युत करंट लगाकर चीतल का शिकार किया था। शिकार के बाद 26 फरवरी को आरोपियों ने मांस का बंटवारा किया और उसे पकाकर खा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वन अमले ने आरोपियों के घर दबिश देकर आरोपियों के घर से चीतल का कच्चा एवं पका हुआ मांस बरामद किया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपियों के घर से शिकार के लिए उपयोग में लाई गई विभिन्न सामग्री भी जब्त की गई। हालांकि इस मामले में 3 आरोपी फरार बताई जा रही हैं। ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी कि करंट से चीतल वन्य प्राणी का शिकार किया गया है। सूचना मिलती तत्काल मौका स्थल पर गए हम लोग और इनके घरों की तलाशी के दौरान कुछ मांस मिला। यानी कौन से किस बीच की घटना है, कहाँ की घटना है, कितने आरोपी गिरफ्तार है? अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी की जानकारी जैसे भी मिलती है उनको टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? 7 हैं। ठीक, कौन से बीच की घटना है, कहाँ की? उमरदौनी। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? उनको न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। वन संरक्षण 1972 की विभिन्न धारा के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया जाए। वन विभाग की टीम ने विद्युत करंट लगाकर वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण तैयार किया है, जिसमें 4 आरोपी जोगीटोला निवासी 28 वर्षीय रामचरण, 35 वर्षीय शोभाराम मड़ावी, बीजेटोला निवासी सुखन कुंजाम और मनोज उइके को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बीजेटोला निवासी धर्मेंद्र सिरसाम, जरेरा निवासी डुकरू लाल नकपुरे और केवट फरार है, जिनकी वन विभाग की टीम तलाश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय एवं आईएमए का महिलाओं को होने वाली स्तन कैंसर एवं गर्भाशय कैंसर की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त आशय की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शुक्ला और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने दी। आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि रिलायंस हॉस्पिटल गोंदिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में 6 मार्च को कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से जिले में पहली बार डिजिटल मैमोग्राफी एवं पेप स्मेयर की सुविधाओं का लाभ जिले की जनता को मिलेगा। कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, तो मेनली ये हम कंसंट्रेट कर रहे हैं स्तन के कैंसर पे और बच्चेदानी के, ग्रीवा के और बच्चेदानी के कैंसर के ऊपर। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पुराना मरीज ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है या मुख के कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो सके तो उसके लिए दंत रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि इस शिविर में हम स्क्रीनिंग एज वेल एज ट्रीटमेंट दोनों पार्ट कवर कर रहे हैं। स्क्रीनिंग यानी जांच करना कि किन रोगियों को कैंसर की संभावना है या कैंसर है। इसमें हम पेप स्मीयर कर रहे हैं, जिसमें बच्चेदानी की मुख से जो स्ट्रॉ निकलता है उसकी साइटोलॉजिकल चेकअप होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कैंसर की जांच में तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये प्री कैंसरस, मतलब अगर किसी महिला को 8-10 साल में बच्चेदानी का कैंसर होने वाला है तो उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से महिला का इलाज कैंसर होने के पहले भी हो सकता है और ये प्रिवेंशन का तरीका यानी कि बचाव का तरीका। साथ ही साथ जो महिलाओं को कैंसर होगा उनको आयुष्मान योजना के तहत, जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने बताया, हमारे पास 2 लोग आ रहे हैं, ऑन्को सर्जन एज वेल एज रेडियोथेरेपिस्ट। तो अगर वो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है तो उसका सर्जरी कराई जाएगी निःशुल्क, और अगर वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के लिए फिट है तो उसकी कीमोथेरेपी की जाएगी। कैंसर प्रभारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि जिले में पहली बार डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, जो कि जांच के लिए जिला वर्धा महाराष्ट्र से मंगवाई गई है, और इस मशीन से मरीजों की जांच की जाएगी तथा जिन मरीजों को यदि कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं उन मरीजों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा जाएगा। ऐसे मरीज जो कैंसर से ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें कैंसर हॉस्पिटल रिलायंस एवं नेशनल इंस्टीट्यूट नागपुर भेजा जाएगा। 6 तारीख में एक मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है जो जिला चिकित्सालय बालाघाट में उसका संचालन हो रहा है। उस कैंप के बारे में मैं छोटा सा प्रकाश देना चाहूँगा कि वो एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसके कैंसर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बेसिक उसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स और भी दूसरे कैंसर, ओरल कैंसर्स के स्क्रीनिंग और उसका इलाज के प्रारूप में ये कैंसर का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 6 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा और पहले भी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ जगह पॉम्पलेट्स और मार्केटिंग इसकी अलग सोशल मीडिया और दूसरी जगह पर हो चुकी है। और हमारे इस कैंप में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स, आईएमए के और बालाघाट जिले के सारे गायनेकोलॉजिस्ट का भी रहेंगे, और जो रिलायंस हॉस्पिटल गोंदिया से है उनमें से एक रेडियोथेरेपिस्ट कैंसर के विशेषज्ञ रहेंगे, और नागपुर से भी एक ऑन्को सर्जन इस दिन में अपनी सेवाएं
प्रदान करेंगे। बताया गया कि शिविर के दौरान मरीजों का उपचार करने हेतु कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल गुर्जर, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर एवं गोंदिया के नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर सौरभ मेश्राम, ऑन्कोलॉजिस्ट एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट तथा जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच एवं उन्हें उचित परामर्श दिया जाएगा। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाएंगी। जिले की महिलाओं से अपील की गई है कि 6 मार्च को समय पर शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराएं एवं कैंसर शिविर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं। कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित रेंज स्तरीय 2 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम का समापन 27 फरवरी को मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष फिरोजा खान एवं जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया के विषयों पर रखे गए जानकारी के साथ किया गया, जिसमें बालाघाट एवं मंडला जिले की डीएसपी रैंक से लेकर प्रधान आरक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मानवाधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बताया कि किस तरह कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ उनके साथ होने वाली घटनाओं से उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकार और आयोग की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज बच्चों के प्रति पुलिस को किस तरह मित्रवत व्यवहार कर उनकी काउंसलिंग करना है और किस प्रकार से कार्यवाही करना है। फिरोजा खान ने बताया कि आज बच्चे बाल साहित्य से दूर हो गए हैं, जिन्हें बाल साहित्य के ज्ञान के साथ ही बाल साहित्य को समझने की आवश्यकता है। कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता में किस तरह से जो कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति और जैसे महिला हुए, बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, ये सब कमज़ोर वर्गों में आते हैं। तो इनके अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो उन अधिकारों को किस तरह से हम बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसमें आयोग में किस तरह की शिकायतें भेजी जा सकती हैं, इन तमाम जानकारियों और उसके एक्ट जो संरक्षण अधिनियम है मानवाधिकार का, उस एक्ट के तहत मैंने काफ़ी जानकारी, तमाम जो भी पुलिसकर्मी यहाँ आए थे, कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए थे, उनको मैंने इस संबंध में जानकारी दी। प्रमुख जानकारी अभी नाबालिग बच्चों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसमें पुलिस किस तरह की कार्यवाही करे, किस तरह की काउंसलिंग करे, किस तरह से बच्चों से मित्रवत व्यवहार बनाए और जो ऑनलाइन बच्चे जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से जागरूकता लाई जाए ताकि बच्चे जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। आज बच्चों को बाल साहित्य की बहुत आवश्यकता है। पहले बच्चे बाल साहित्य से जुड़े होते थे, आज बच्चे साहित्य से काफ़ी दूर हो गए हैं। इन सब में कैसे कार्यवाही की जाए बच्चों के साथ, किस तरह से उनका जो है मानसिक संतुलन बनाया जाए, उनको किस तरह से जागरूक किया जाए, इन सारे तमाम बाल अधिकारों पे और मानव अधिकारों पे मैंने जानकारी। जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रेंज स्तरीय सेमिनार कार्यक्रम पुलिस सभागृह में आयोजित किया गया था, जिसमें विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विषय से संबंधित जानकारी प्रदान की गई ताकि वह इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करें। 2 जोन स्तरीय और 2 जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार का विषय अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर रहता है ये सेमिनार। तो उसी तारतम्य में आज जो यहाँ पुलिस सभागृह में जोन स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो 26 और 27 फरवरी को चालू है, वर्तमान में चालू है। और इसमें जोन स्तरीय मतलब बालाघाट ज़िले और मंडला ज़िले के डीएसपी रैंक के अधिकारी से लेकर प्रधान आरक्षक तक के अधिकारी उपस्थित हैं। इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छा ज्ञान इनको हम उपलब्ध करा सकें संवेदनशीलता विषय पर। इसलिए हमने विभिन्न सब्जेक्टों पर अपने व्याख्यान देने के लिए अतिथियों को बुलवाया है, जिसमें मेडिको लीगल से श्रीमती गौतमा मैडम थी, मानव अधिकार के संबंध में श्रीमती फिरोजा खान मैडम थी, कानूनी जानकारी देने के लिए मैं स्वयं था। तो इस तरीके से ये सेमिनार आयोजित हो रहा है। इस सेमिनार में गौतमा मेश्राम मानवाधिकार को लेकर फिरोजा खान और अनुसूचित जाति जनजाति के नए प्रावधानों को लेकर उन्हें स्वयं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की ताकि इन वर्गों के प्रति पुलिस कार्यवाही के दौरान किस प्रकार संवेदनशीलता अपनाते हुए हमें कार्यवाही को पूरा कर पीड़ित को न्याय दिलाना है। 2 दिवसीय इस सेमिनार कार्यक्रम में रेंज से डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी एवं प्रधान आरक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।